वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। आर्यभट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 2 आए हैं, साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 2। आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 25 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 50 तक डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो भी छात्र अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो ज्यादा समय जायजा ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, साइंस का देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है फॉर्मूला? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O किसका होता है? तो ये होता है आपका जिप्सम का। किसका होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaCO3 किसका होता है? ये आपका कली चूना का सूत्र होता है। क्या चीज का सूत्र होता है? कली चूना का सूत्र होता है। और ये जाकर आपका जाकर है, ये है बूझा हुआ चूना का। क्या है? बूझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का होल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो अभी जस्ट हम पहले बताएं, जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaCO3 किसका सूत्र होता है? अभी जस्ट बताएं, चूना पत्थर का या कली चूना भी बोल सकते हैं, चूना पत्थर का फॉर्मूला है। और CaO किसका फॉर्मूला है? तो वो चूना का फॉर्मूला है। क्या चीज का फॉर्मूला है? चूना का फॉर्मूला है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्या लिखें? क्षार, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो बनता है लवण। लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? लवण तथा जल का। लवण तथा जल यानी अर्थात क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है कि तटस्थीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तटस्थीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस बात को ध्यान में रखिए। इसको कहते हैं अम्ल प्लस क्षार। अम्ल प्लस क्षार के अभिक्रिया को हम लोग तटस्थीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बात को याद रखिएगा। तटस्थीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तटस्थीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने से क्या चीज का निर्माण होता है? लवण और जल का। क्या चीज का निर्माण होता है? लवण प्लस में जल का निर्माण होता है। क्या चीज का होता है? लवण प्लस जल का होता है। राइट है? कोई दिक्कत है यहां तक? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तटस्थीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? अम्ल और क्षार के रिएक्शन को कहा जाता है तटस्थीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत है ना? तो जो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है हमारा? लवण तथा जल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर। राइट है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है अमोनियम क्लोराइड किसका लवण है। क्या कहा गया है? अमोनियम क्लोराइड किसका लवण है। सबसे पहले बात को देखिए, क्या लिखा हुआ है? अमोनियम, क्या लिखा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है जी? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो बनता है, इस बात को याद रखिएगा, HCl प्लस में NaH4OH के मिलने से बनता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी मजबूत अम्ल के और कमजोर क्षार के मिलने से क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस बात को याद रखिएगा। HCl क्या है? यह एक मजबूत, क्या है? ये मजबूत अम्ल है। याद रखिएगा इसको। ये क्या है? मजबूत अम्ल है। और यह क्या है? आपका कमजोर क्षार है। क्या है? ये कमजोर क्षार है। याद रखेंगे आप लोग।
तो अमोनियम क्लोराइड का जो निर्माण होता है वो HCl प्लस में NH4OH के मिलने से अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पीएच स्केल किसका सीमा में होता है? पीएच स्केल का मान किस सीमा में होता है? याद रखिए क्या लिखा है 31 नंबर में क्या लिखा है? पीएच स्केल का मान किस सीमा में होता है? कल हम लोग बताए थे कि पीएच जो स्केल होती है, पीएच स्केल जो होती है स्टार्टिंग उसका होता है 7 से, ठीक है, बीच में रहता है 7 आपका उदासीन है। क्या है? 7 क्या है? उदासीन है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से जब आगे बढ़ते हैं तो आप क्षार की ओर जाते हैं और मैक्सिमम आप 14 तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? 14 तक। और यह आप अगर पीछे की ओर जाते हैं तो 0 तक जा सकते हैं, जिसको हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। 7 से कम जाने पर अम्लीय होता है, 7 से अधिक जाने पर क्या होता है? क्षारीय होता है। और इसका जो सीमा है वो सीमा कहां से कहां तक है? 0 से लेकर कहां तक है? 14 तक। 0 से लेकर 14 तक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट है? कोई दिक्कत यहां पर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर में क्या कहा गया है? 32 में कहा गया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अभी हम जस्ट बताएं कि शुद्ध जल का, किसका? शुद्ध जल का जो पीएच मान जो होता है, पीएच मान क्या मान होता है? पीएच मान होता है वो होता है 7। किसके बराबर होता है? 7। क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। राइट है यहां तक? किसी को कोई तकलीफ है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान जब पूछेगा तो आप इस चीज को याद रखिएगा, इसका मान होता है 7.4। वो क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय होता है। जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, वो थोड़ा थोड़ा कड़वा लगता है। और 5.5 किसका है? मानव त्वचा का। किसका? मानव त्वचा का आपका पीएच मान कितना है? 5.5 होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, 5.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है अत्यधिक अम्लीय। क्या लिखा हुआ है? अत्यधिक अम्लीय। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन लिखा है अत्यधिक अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अत्यधिक अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा अगर बोला जा रहा है तो बताइए पीएच में जो मान होगा वो 7 से कम होगा कि अधिक होगा? 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। यहां से 7 से कम में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 5.6 दिख रहा है और जाके 6.5 दिख रहा है। तो ये वाला तो गलत हो गया हमारा आंसर, है ना? ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे कम पीएच मान कौन दिख रहा है? 5.6 है। तो अत्यधिक अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान हो सकता है कितना हो सकता है? 5.6 हो सकता है। आगे की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब किसी बिलियन का पीएच मान 1 होता है, बाप रे बाप, क्या लिखा हुआ है? जब किसी बिलियन का मान कितना होता है? 1 होता है, तो वो क्या है? अत्यधिक अम्लीय है। क्या है वो? अत्यधिक अम्लीय, क्योंकि पीएच मान कम हो गया है। क्या हो गया? पीएच मान कम हो गया, इसलिए काफी ज्यादा वो एसिड है। वो उसके अंदर में एसिड की मात्रा क्या है? काफी ज्यादा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है कि दांतों की चमक किस अम्ल से क्षरित हो जाती है? दांतों की चमक किस अम्ल से क्या हो जाती है? क्षरित हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? दांतों की चमक किस अम्ल से क्या हो जाती है? क्षरित हो जाती है। क्षरित का मतलब होता है सड़ने लगती है। तो याद रखिएगा हमारे पेट के अंदर में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, और HCl अम्ल ही हमारे दांत का चमक को घटाने का काम करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कल हम लोग पढ़ाए थे कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताइए। ये चींटी के कंच में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। क्या चीज में पाया जाता है? चींटी के डंक में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बताओ जल्दी से। दूध और
दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है बताओ जल्दी से, किस में पाया जाता है? सिरका में। क्या चीज में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहां पर ध्यान दीजिए कि दांतों की रक्षा के लिए टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए। तो अम्लीय अम्ल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दांत खराब होएगा। अगर अम्लीय टूथपेस्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा? वो दांत खराब हो जाएगा ना। तो रक्षा करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए भैया? हम लोग को चाहिए आप लोग का क्षारीय। क्या चाहिए? क्षारीय। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दांतों को रक्षा करने के लिए हम लोग का टूथपेस्ट जो होना चाहिए वो क्षारीय टूथपेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट। अगर अम्ल हो जाएगा तो और भी ज्यादा दांत में अम्ल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो क्षरण होने लगेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ? चींटी के काटने पर कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताओ, अगर चींटी काट लिया तो चींटी काटा तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया था? पहले ये बताओ। इसमें पाया था फॉर्मिक फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात को ध्यान में रखो, अगर चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, तो उससे उसके काटने से कौन सा पदार्थ अगर उपयोग कर दे ताकि वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए, तो अम्ल को कौन हटा सकता है? अम्ल को हटा सकता है क्षार। कौन हटा सकता है? क्षार ही हटा सकता है। तो देखिए, नींबू में भी अम्ल पाया जाता है तो ये आंसर नहीं होगा। नमक तो लवण है भैया, आंसर नहीं होगा। सिरका में अम्ल पाया जाता है तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा एक क्षार है। क्या है? बेकिंग सोडा एक क्षार है। मेरा प्रश्न आप लोग से यह है, ये बताइए कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? कल ही हम पढ़ा है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है देखिए कि अम्लीय मिट्टी को संतुलित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए, मिट्टी में ज्यादा अम्ल हो गया है तो उसमें क्षार डाल देंगे। क्या डाल देंगे? क्षार अगर डाल देते हैं, क्षारीय पदार्थ अगर डाल देते हैं, क्या डाल देंगे हम लोग? क्षारीय अगर पदार्थ डाल देंगे, क्षारीय पदार्थ डाल देंगे तो मिट्टी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, चूना एक हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या है? चूना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां होता है? इस बात को याद रखिएगा, इसमें से किसी में भी उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का नहीं होता है। ज्यादातर उपयोग कहां होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, NaOH। क्या लिखा है? NaOH। और NaOH जो है वो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। तो बताना है कि NaOH का निर्माण किस विधि से हुआ है या किस विधि से होता है, इसको बताइए। इसमें से कौन सा विधि है NaOH के निर्माण करने में? सबसे पहले देखो क्या लिखा है, हॉल प्रक्रिया, ठीक है। हॉल प्रक्रिया जो है स्पेसिफिक जो होता है वो एल्युमिनियम के लिए होता है, याद रखोगे, है ना। हॉल प्रक्रिया किसके लिए होता है? एल्युमिनियम के लिए होता है। इस बात को ध्यान में रखना, क्या चीज के लिए होता है? एल्युमिनियम के लिए होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है कि आगे लिखा है क्लोर एल्कली प्रक्रिया। क्लोर एल्कली प्रक्रिया जो होता है NaOH के लिए होता है। क्या होता है? NaOH का जब हम निर्माण करते हैं तो इसके लिए होता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Cl2 प्लस में H2 भी प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? Cl2 और H2 प्राप्त होता है। एक लिखा हुआ है कि सेल्वे प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है? सेल्वे प्रक्रिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेल्वे प्रक्रिया जो होता है Na2CO3 प्राप्त करने के लिए सेल्वे प्रक्रिया का यूज किया जाता है, करने के लिए, याद रखोगे। Na2CO3 प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेल्वे प्रक्रिया का यूज करते हैं। हाइड्रोजन प्रक्रिया, हाइड्रोजन प्रक्रिया से ये कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन प्रक्रिया में सिर्फ हाइड्रोजन से संबंधित है, इसलिए इस बात को नहीं मारना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा हम लोग का? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। अभी जस्ट बताया, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? NaOH और साथ ही साथ क्या?
Cl2 प्लस में H2 प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिए, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है? क्लोर एल्कली प्रक्रिया का मुख्य कच्चा पदार्थ क्या है? क्लोर एल्कली प्रक्रिया का मुख्य कच्चा पदार्थ क्या है? सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्य कच्चा पदार्थ मेन, अगर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नहीं रहेगा तो समझ लो क्लोर एल्कली प्रक्रिया हमारा बन ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 44 नंबर। बताइए ब्लीचिंग पाउडर किससे तैयार किया जाता है? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? ब्लीचिंग पाउडर किससे तैयार किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, ब्लीचिंग पाउडर किससे तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, CaOH का होल 2 प्लस में Cl2 से तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या चीज से तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। अभी जस्ट बताए थे, इसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ध्यान में रखोगे। और इसको कहते हैं क्लोराइड। क्या कहा जाता है? क्लोराइड। ठीक है, जब बुझा हुआ चूना और क्लोराइड जब मिलता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चंस की ओर। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े कि CaOH का होल 2 प्लस में Cl2 के मिलने से क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ब्लीचिंग पाउडर के लिए? CaO और Cl2। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? CaO और Cl2, याद रखेंगे। अब बताइए, ये तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला है? अभी जस्ट बताएं, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ जल्दी से। हाँ, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ये बात लिखना। अब बताओ कि CaCO3 किसका फॉर्मूला? बताओ फटक से। CaCO3 बताओ। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं हम लोग? चूना पत्थर। इसको कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहा जाता है? चूना पत्थर, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। आगे बताइए ये क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग जो है, क्या चीज पूछा जा रहा है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहां पर किया जाता है? जल को शुद्धिकरण में, दांत सफाई करने में, खाने में या दवा बनाने में? तो याद रखिएगा, क्या चीज करने में? जल को शुद्धिकरण करने में। आप लोग देखेंगे कि पोखर में, तालाब में या चाहे नाला में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उससे क्या होता है, अंदर में छोटी छोटी बैक्टीरिया क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा? आपका जल भी शुद्ध हो जाता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो है, ये आपको सेल्वे प्रक्रिया के द्वारा से सोडियम कार्बोनेट का बनाया जाता है, प्रक्रिया से बनता है ये, सेल्वे प्रक्रिया से। ठीक है, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े थे क्लोर एल्कली प्रक्रिया। बताओ क्लोर एल्कली प्रक्रिया क्या होता था? याद करो, हम बताएं NaOH बनाने के लिए क्या चीज करते हैं हम लोग? क्लोर एल्कली प्रक्रिया का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। हॉल प्रक्रिया, अभी जस्ट बताया, हॉल प्रक्रिया किसके लिए होता है? एल्युमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम के। अब ये बोलता है हावर प्रक्रिया। हावर प्रक्रिया याद रखना, अमोनिया के लिए किया जाता है। अमोनिया प्राप्त करने के लिए हावर प्रक्रिया का यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े, सेल्वे प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? क्या लिखा हुआ है? सेल्वे प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सेल्वे प्रक्रिया में गैस उत्पन्न होता है अमोनिया। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? अमोनिया, मतलब NH3 उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? NH3 उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। सेल्वे प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो NH3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या लिखा हुआ है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा अभी हम जस्ट पीछे वाले क्लास में पढ़े, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, डीका
हाइड्रेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्लियर बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की ओर, और लास्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए कहां करते हैं। अभी हम लोग बताए थे ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां करते थे, जल का शुद्धिकरण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। उसी प्रकार से बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा होता है, क्या होता है ये, खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा होता है, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो होता है केक को फुलाने में, पाव रोटी को फुलाने में यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, पाव रोटी को फुलाने में यूज किया जाता है। क्लियर बात को, सभी को एकदम पूरा अच्छी तरह से समझ में आया। और ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इन्हें बेहतर तरीका से याद कर ले, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का हम लोग 100 क्वेश्चंस तैयार करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न एमसीक्यू का ना छूटे और आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, राधे राधे।